संदीप दीक्षित को आने से कांग्रेस में बिल्कुल जान पड़ेगी और अच्छा कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने जो भी है। विधानसभा केजरीवाल जी जीतेंगे। उनकी चेहरा है, पहचाना हुआ है, लोग को पता है उनको क्या है, उनका हैसियत है क्या है, ईमानदार आदमी है। किराएदार यहाँ 80% वोटर है यूपी बिहार वाले। क्या उसको हमने एक बार कंप्लेन भी डाली थी तो हमें घर खाली करना पड़ा। अच्छा, घर खाली पड़ना, हम दूसरे घर में भी जाएंगे फिर वहाँ कंप्लेन करेंगे तो हमसे दूसरा घर भी खाली करना पड़ेगा। तो क्या किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं किया। उन्होंने सब कुछ ऑटो ड्राइवरों के लिए चालान भी मुफ्त किए, फिटनेस मुफ्त की। जो रेट 1000 रुपया परमिट फीस था उसमें 500 रुपये किया। फिटनेस फीस 200 रुपये थी, वो माफ़ कर दी, वो नहीं है। मीटर के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ट्राई देने के लिए, वो खत्म कर दिया। ऐसे तो पागल कुत्ता नहीं काटा, ऐसे कोई ना ऐसे पकड़ लेगा। कोई बिजली का तार दे दे चाहे कुछ दे दे तो ऊपर आप लोग खुश हो गए। उस समय मैंने जाके हाजिर होना चाहिए। भाई हम तो घोटाला करते नहीं थे, जेल किस लिए गए? उसके साथ विधानसभा में अगर नहीं आई है और नेक्स्ट बार कोई भी जो गवर्नमेंट जो भी आती है तो अच्छा ही करेगी। संदीप दीक्षित कभी नहीं जीत पाएंगे केजरीवाल के सामने। केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। तेजना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं नई दिल्ली में मौजूद हूँ और जहां मैं खड़ी हूँ उसे सेंट्रल सेक्रेटरीट कहा जाता है, यानी कि केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। यहाँ तमाम ऑटो ड्राइवर्स आपको देखने को मिलेंगे, अपनी सवारी के लिए इंतजार करते हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। पर आपको बता दूं कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा की सीट जो है वो हॉट सीट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट 21 उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है, जिसमें कि संदीप दीक्षित अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पर देखिए टक्कर कैसी रहेगी, कड़ी रहेगी या एक तरफा मुकाबला रहेगा, ये सीधा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कितना काम किया और कैसा विकास रहा। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश नाम है। राकेश जी, ये बताइए क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैम जो है इस प्रेजेंट टाइम में संदीप दीक्षित जो उतर रहे हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल की जो राह बहुत मुश्किल है और मैं नहीं चाहता कि नई दिल्ली सीट से जीत जाएंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट बीजेपी भी उतारेगी तो अपना ठोस कैंडिडेट उतारेगी। तो अरविंद 27 साल से तो बीजेपी गायब है विधानसभा चुनाव से। तो 27 साल से इसका कोई मतलब थोड़ी। 27 साल से विधानसभा में अगर नहीं आई है और नेक्स्ट बार कोई भी जो गवर्नमेंट जो भी आती है तो अच्छा ही करेगी। उसको भी पता है कि 27 साल से हम नहीं है। 27 साल में जिस पार्टी के लिए कुछ हुआ ही नहीं है और जो पार्टी थी नहीं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो भी तो अपना सत्ता में आने के लिए कोशिश पूरी ताकत लगाएगी ना। इसलिए केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल होगी। नहीं, इसी वजह से देरी कर रहे हैं बीजेपी वाले। श्रृंखला होगी। देरी क्या कर रहे हैं? देरी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो अपना कैंडिडेट इन दोनों अगस्त पार्टियों के जो भी उतारेंगे वो ठोस कैंडिडेट उतारेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है अभी और बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। क्या लग रहा है कि दोनों जो चेहरा उतारेंगे वो केजरीवाल को टक्कर दे पाएगा? देखिए ऐसा है, जिस पार्टी में जो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए पहले कभी घोषणा नहीं की जाती है, चुनाव जीतने के बाद पार्टी तय करती है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अरविंद केजरीवाल तो पार्टी के संयोजक हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को जो भी है ना आगे लेके जाने के लिए वो तो अपने सुप्रीम हो, तो जहाँ मर्जी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसलिए अपना आपको नई दिल्ली सीट जो तय करी है। प्लस पॉइंट ये बनता है कि कांग्रेस को खत्म करने वाले अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो कांग्रेस अब संदीप दीक्षित को उतारा तो वापसी करेगी? बिल्कुल। जो है संदीप दीक्षित को आने से कांग्रेस में बिल्कुल जान पड़ेगी और अच्छा कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस में जो भी है। क्या लगता है लोकसभा में भी उतारे गए थे पर सीट हासिल लोकसभा में कौन सा कैंडिडेट? लोकसभा में तो इन्होंने अपना कैंडिडेट कोई ठोस उतारा ही नहीं था। संदीप दीक्षित को उतारा था ना सीट से, पर वो आए जो चुनाव देखो लोकसभा की जो सीट होती है ना वो बहुत लंबा चुनाव होता है, बहुत उसमें एरिया ज्यादा वोटिंग होती है। लेकिन जो है विधानसभा में क्षेत्र जो छोटा होता है और इसमें जो है संदीप दीक्षित को बढ़त मिलेगी। मैं आती हूँ आपके पास, आप क्या कहना चाहते हैं संदीप दीक्षित यानी शीला दीक्षित के बेटे को, और वही अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ है, कैसा देख रहे हैं पूरा माहौल? क्या टक्कर रहेगी नई दिल्ली विधानसभा? नई दिल्ली विधानसभा केजरीवाल जी जीतेंगे। उनकी चेहरा है, पहचाना हुआ है, लोग को पता है उनको क्या है, उनका हैसियत है क्या है, ईमानदार आदमी है। और दीक्षित जी की बात तो 2 बार के सांसद रह चुके हैं वो जमुना पार से, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनके सामने एक कम अच्छे केजरीवाल से वो जीतेंगे नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन वो हारेंगे।
और जीतेंगे केजरीवाल साहब। आप कह रहे हैं ईमानदार है, वही जो बीजेपी है भाजपा है वो कहते हैं चोर है केजरीवाल, दिल्ली को गड्ढे दिए। उनका तो कहना काम ही है, जैसे हमें भी ऑटो वाले को दूसरों को चोरी कहते हैं, सवारी कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं चोर ड्राइवर है, हाँ। लेकिन सामने वाले को तो ईमानदार हो ना, वही हिसाब है उन लोग सब। अच्छा, आप लोगों को जो अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दी, उसी के बाद बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं आपको वादे किए, नए घर देंगे ऑटो वालों को, बहुत से वादे किए। क्या लगता है आपको किसी गारंटी पे भरोसा है? नहीं, गारंटी तो किसी का भरोसा नहीं, गारंटी देते हैं लोग को, तो चुनाव के लिए कहते हैं, भाई साहब बोले हैं ना चुनाव, तो सब ऐसे ही कहते हैं, पर चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। चुनाव हार जाएंगे, भूल जाएंगे, चुनाव जो जीत जाएंगे तो थोड़ी सी काम करेंगे, 100% नहीं तो 50% काम करते हैं। कितने समय से नई दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? मैं तो यही बचपन से 89 से ऑटो चला रहा हूँ। और 10 साल में आम आदमी पार्टी आई, यहाँ पर मुख्यमंत्री विधायक रहे, कैसा काम हुआ, कितना विकास हुआ? नहीं अच्छा काम किया नहीं दिल्ली का, पूरी दिल्ली का अच्छा काम किया। हाँ, भाई साहब से पूछिए, बहुत अच्छा काम किया, सभी का काम किया, ऑटो वाला क्या, कार वाले, टैक्सी वाले, बस वाले, आप हम सबका काम किया। तो बीजेपी वाले क्यों कह रहे दिल्ली को नर्क बना रहे? वो तो कहना काम ही है, दूसरों का कहना काम, कोई बड़ी बात नहीं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं जो अभी संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? संदीप दीक्षित कभी नहीं जीत पाएंगे केजरीवाल के सामने। केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। ऑटो ड्राइवरों के लिए जो आज तक कोई भी सरकार, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कभी नहीं की। हमारे लिए साल में कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे को मिला, जिसमें कि लॉकडाउन के अंदर केजरीवाल ने हमें 5-5 हज़ार रुपये वो दिए थे, जो कि हम घर बैठे थे 2 महीने, 10,000 रुपये हमारे को हर ऑटो ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, ई रिक्शा के ड्राइवर को, सबको दिए थे। आज तक किसी ने भी वो नहीं दिए। दूसरा ये, जब केजरीवाल जीत के आए थे तो किसी भी ड्राइवर का, कोई भी सरकार हो, कभी स्वागत नहीं किया था, लेकिन ऑटो ड्राइवरों को बुला के बुराड़ी में उन्होंने बहुत बढ़िया स्वागत किया था, सबका शुक्रिया अदा किया था। और आज भी वो कहते हैं कि मैं ड्राइवरों के घर पे जाके चाय भी पी रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, कोई वो नहीं है। लेकिन रही बीजेपी की मकान देने की बात, तो आज तक तो किसी ने दिए नहीं। चुनाव से पहले चाय पीना, लोगों के घर पे जाना, ये तो सभी पार्टियां करती हैं। सभी कर रही है ना, लेकिन उन्होंने सब कुछ ऑटो ड्राइवरों के लिए चालान भी मुफ्त किए, फिटनेस मुफ्त की, जो रेट 1,000 रुपया परमिट फीस था उसमें 500 रुपये किया, फिटनेस फीस 200 रुपये थी, वो माफ़ कर दी, वो नहीं है। मीटर के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था ट्राई देने के लिए, वो ख़त्म कर दिया। पर अभी तो आप लोग खफा दिख रहे थे अरविंद केजरीवाल से। यहाँ पे हर ड्राइवर हर पार्टी का है, लेकिन कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन क्या कहता है, उसके लिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे लिए केजरीवाल बढ़िया आदमी है, जीतेगा। और संदीप दीक्षित ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो उसने जो मीटर 5,000 का था वो 10,000 का दिया था, उसके दामाद का या उसका खुद की कंपनी थी, इसलिए हम उसको नहीं चाहते। और आज तक जो खड़े यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए इतनी सख्ती की थी कि डीटीसी के जो लोग थे उन लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया था कि चालान करो। हमारे इतने चालान होते थे कि हम खड़े नहीं हो सकते थे। आज कम से कम ठीक तरीके से खड़े तो हैं। बात करें नई दिल्ली विधानसभा की, तो यहाँ पर कितना विकास देखने को मिला? शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया। विकास के मामले में तो शीला दीक्षित नंबर 1 पे है। उसने 15 साल के अंदर बहुत कुछ किया था, फ्लाईओवर बनवाए, सब कुछ किया। लेकिन सिर्फ ये रहा कि 15 साल एक आदमी को देखते हर आदमी का वो दर्जा हो जाता है, इसलिए उसको हटाना पड़ा। और कॉमन गेम में जो बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, इसलिए पब्लिक उनसे खपा रही, इसीलिए वो नहीं उसको चाहा, इसलिए नई पार्टी में इन्होंने बनाई, केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया, इसलिए इसको मुख्यमंत्री बनाया। अब ईमानदार के लिए तो देखो जी, आज तक कोई प्रूफ वो नहीं हो पाया। जेल गया, क्या कोर्ट में आज तक कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या उसने कोई प्रूफ दिया? कोर्ट ने अपने आप जब प्रूफ नहीं जमा करा सके तो कोर्ट ने जमानत दी उसको, बस ये है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? संदीप दीक्षित को उतारा है केजरीवाल के खिलाफ, शीला दीक्षित के बेटे को। क्या बोल सकता हूँ मैडम, हम ये बोले थे वो तो सही, वो अपने लिए इसलिए बोल रहे हैं, उसके लिए बिजली उजली फ्री मिलती है, जिसको नहीं मिलती होगी वो लोग कहेगी। जब उसने गए अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो किस लिए गए थे? अगर 4 या 5 बार सीबीआई जांच कर रही थी तो उस समय में उसको जाके हाजिर होना चाहिए ना। समय हाजिर हो रहा हूँ, हमारा में कोई गलती है नहीं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जब तुमने नहीं हाजिर हो रहा था, जब घोटाला नहीं किया
तो बोले तुमने हाजिर क्यों नहीं हो रहा? ऐसे तो पागल को तो नहीं काटा, ऐसे कोई ना ऐसे पकड़ लेगा, कोई बिजली का तार दे दो चाहे कुछ दे दे तो ऊपर आप लोग खुश हो गए। उस समय मैंने जाके हाजिर होना चाहिए। भाई हम तो घोटाला करते नहीं थे, जेल किस लिए पर गए? अभी आरोप भी तो सिद्ध नहीं हुए ना। आरोप क्या? आरोप जो हो रही है सो ऐसे तो गलती कोई कर नहीं पा रहा है, ये कर रही है सो सही कर रही है। अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं जीतने के लिए, पर अब तो मेरा उस सवाल समय ये है ना, के शीला दीक्षित के बेटे को उनके खिलाफ उतारा गया है। हाँ। केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित, क्या लग रहा है नई दिल्ली में कौन बाजी मारेगा? अभी तो मैंने ये ना बता रहा हूँ, अभी तो सुनने में आ रही है सो वही जो है वो जीतेंगे। हाँ। हाँ अभी पूरा हमने देखा नहीं हूँ, हाँ। देखे बिना देखल तो हम बता ना सकता हूँ। काम किया है नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल काम जो किए हैं से आप लोग तो देखे हैं, हमें पूछने का जरूरत है? नहीं आप तो आपने बताइए तो- ना, मैंने तो देखी है। मैं, आप क्या सोचते हैं कितना काम किया है? हमने तो भाई वो इतनी लेडीज लोग ला बांस फ्री किए, इससे चलो लेडीज लोग बांस के फ्री पर जाएगी, बिजली फ्री की है। जब लेडीज लोग ला बिजली फ्री किए हो तो जेंट्स के लिए क्यों नहीं करे हो? जब लेडीज लोग के लिए कहाँ बिजली फ्री है? सबके लिए तो बिजली फ्री है। सबके लिए बिजली, पानी में फ्री है, बांस भी हाँ। फ्री है जब लेडीज के लिए फ्री है तो फिर जेंट्स के लिए फ्री क्यों नहीं किए? लेडीज भी वोट देगी, जेंट्स भी देगी, तो जब उसके लिए दिए। लेडीज के लिए किसके लिए बिजली फ्री है? किराएदार यहाँ 80% वोटर है यूपी बिहार वाले। क्या उसको हमने एक बार कंप्लेन भी डाली थी तो हमें घर खाली करना पड़ा। अच्छा। घर खाली पड़ना, हम दूसरे घर में भी जाएंगे फिर वहाँ कंप्लेन करेंगे तो हमसे दूसरा घर भी खाली करना पड़ेगा। तो क्या किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं किया। पर इस वाली सीट से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वही को आएगा, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बनाएगी। अच्छा, आप देख लेना। आप क्योंकि जहाँ- केजरीवाल के सामने टिक जाएंगे। टिका हुआ है, सरकार बदलनी भी चाहिए। काम उसने बहुत सारा गलत किया है। क्या क्या काम गलत किया? है मतलब अभी बिजली फ्री की कह रहे हो आप। हाँ। बिजली फ्री किया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे काम है। ऑटो ड्राइवर जो बता रहे हैं ना, ऑटो ड्राइवर ने अब ये टैक्सी चला दी है। दूसरी बात ये ओला मोटरसाइकिल चला दिया। क्या सोचा? बस फ्री कर दिया। ऑटो वाले के लिए क्या सोचा? जब इलेक्शन आता ना उस टाइम लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, वो तो सभी देते हैं हाँ लॉलीपॉप तो तो। दे रही ना सरकार, कांग्रेस बनाएगी सरकार। हाँ। कांग्रेस क्यों लग रही है? वो तो है ही नहीं, 15 साल से सत्ता में नहीं। अब आएगी ना, मैं बता रहा हूँ ना, अब आएंगे वो। हाँ। अब आएगी वो सरकार बनाएगी कांग्रेस इस बारी चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस बनाएगी, कांग्रेस यानी संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित जो भी आपको बना। क्या लगता है, संदीप दीक्षित या केजरीवाल? सही लगता है सब। कौन सही लगता है? खुल के सब बोलिए ना। सब सही लगता है, हाँ? सब सही लगता है। सब सही लगते हैं। या नई दिल्ली में विकास किया है केजरीवाल ने? नई दिल्ली में सारा विकास ही विकास है। हाँ। माहौल कैसा देख रहे हैं? माहौल तो बढ़िया है। बढ़िया है माहौल। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। माहौल का भी कोई ठीक मत करो। अभी लोग कह रहे हैं माहौल है, माहौल का भी ठीक ना करो। आप कोई ठीक है, कोई कांग्रेस से आ गया कि कोई बीजेपी आ गया, अभी माहौल ऐसे कहा नहीं जाएगा। माहौल कैसा है फिर भी? ऐसे तब लोग कर रहे से बीजेपी के, आप कह रहे हो कांग्रेस के, बाकी अभी ऐसे किसी के माहौल नहीं कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ जानने के लिए आई थी क्योंकि नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उतारा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब टक्कर रहेगी संदीप दीक्षित वर्सेस केजरीवाल, पर कौन ये वाली सीट जो है हासिल करेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।